बलूचिस्तान के इलाके योब में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश के नतीजे में मारे जाने वाले फितना अल ख्वारिज के 47 दहशतगर्दों की लाशें 15 दिन अफगान बॉर्डर पर सड़ती रहीं, कोई उठाने नहीं आया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 7 और 9 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल ख्वारिज के 47 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मारे जाने वालों में बेशतर अफगान थे। ज्यादातर की लाशें अफगानिस्तान की तरफ गिरी थी। 15 दिन तक कोई उन्हें उठाने नहीं आया। लाशें गलती और सड़ती रहीं और गोश्तखोर जानवरों की खुराक बनने का इंकशाफ भी हुआ है। 25 अगस्त को अफगान हुकाम के साथ जिरगे के बाद इन लाशों को गधों पर लाद कर अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया। फितना अल ख्वारिज की इस बड़ी तश्कील को किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई से पहले ही खत्म कर देना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। भारत ने 2 दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया, जिसके बाद दरिया सतलुज और रावी में बड़े रेले दाखिल हो गए। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरिया सतलुज में बहावलपुर और बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकानात और हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी को शदीद नुकसान। सियालकोट जफरवाल नाला डेक पर मौजूद हंजली वाला पुल सैलाब के पानी में बह गया। बूरेवाला में साहुका और मुल्हिका आबादियाँ ज़ेरे आब। दरियाए चनाब में सैलाब के खतरे के पेश नज़र लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात। सिफारती आड़ में भारत की आबी जारी। सिफारती ज़राए का कहना है कि भारत दरियाओं में पानी छोड़कर सिफारती ज़राए से राब्ता करके सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 36 घंटों में भारत का पानी के अखराज पर तीसरा राब्ता। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव से मुतालिक इतला दी। भारत सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी और एक तरफा मुअत्तली का जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रात भर होने वाली बारिश ने सियालकोट डुबो दिया। घरों, दफातर और बाजारों में पानी ही पानी। शहरियों की गाड़ियां डूब गई, लाखों रुपए का नुकसान। कारोबारी मराकज और शहर की अहम सड़कें बंद, लोग सड़कों पर ख्वार होते रहे। सियालकोट में 24 घंटों में 335 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, जेहलम और गुजरावाला में बारिश अगले 2 से 4 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। Yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. Appreciation is also due to High Commissioner, to FDO and British government for this very valuable contribution to support Pakistan's the recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. पाकिस्तान मौसमियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए दुनिया को मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुग़यानी से जानी और माली नुकसानात हुए। पॉलिसी बनाने के लिए मुआवनत पर तमाम स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत के मशगूल हैं। तकरीब में मुल्क भर से तालीमी इदारों में अहम कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिकल बाइक्स तकसीम की गई। पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के दहाने पर आ गया, जिसके मुमकिन खतरात असरात से मुल्क में सैलाब और खुश्क साली के खदशात बढ़ रहे हैं। अगले साल शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। खबरदार किया कि अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। सतलुज के इलाके से 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। रेस्क्यू 1122 ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेहतरीन काम किया है। इस मानसून पीरियड के शुरू में बताया था कि अब हम तकरीबन 8वें स्पेल से, जैसे अभी हमने जिक्र किया, उससे गुजर रहे हैं। और ये वो आखिरी मरल हैं, जैसे आप हमारे पीछे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे
ये वो हैं इलाके के जिसमें आइंदा आने वाले 2 दिनों में शायद ज़रूरत से ज़्यादा या उनको हमारी जो प्रेडिक्शन हैं उसमें थोड़ा डेंजरस लेवल से ज़्यादा बारिशों का अंदेशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों के बाद की सूरत हाल पर इजलास। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा ने बताया कि वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी किए हैं, दरियाए सतलुज और दीगर मकामात पर लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करके उनकी देखभाल की जाए। मुसद्दिक मलिक बोले, मशरकी दरियाओं में तुग़यानी है, अमली इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब जारी करने की मंजूरी दी गई। मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए सेटलमेंट फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए 27 अरब के पैकेज का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़िज़ाए के पेशा वराना अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का दिफ़ा वतन से मुतालिक पाक फ़िज़ाए के किरदार को खराज तहसीन कहा। पाक फ़िज़ाए के शाहीन वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्के हक में फ़िज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई। बड़ा मुश्किल से शुरू किया था पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव सिंध भर में, जिससे हम 20 लाख घर बना रहे हैं। हम पक्का घर बना के दे रहे हैं। घरों के जो मालिकाना हुकूक है वो उन घर के औरतों को दिलवा रहे हैं। घर बनाने के लिए अपने सूबा भर में 1 लाख जॉब्स भी बनाए हैं। ये बहुत ही एक तरक्की पसंद सूबा है। माजी में सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया। बाज़ पॉलिसियों पर इख्तिलाफ के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ है। नोडेरों में साफ सुथरा लाड़काना रोजगार स्कीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, 20 लाख घरों पर मुश्तमिल पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। नोडेरों और रत्तू डेरों में खवातीन को घरों के मालिकाना हकूक दिए हैं। इन घरों के बनाने के लिए 1 लाख तक रोजगार के मौके भी पैदा हुए। चाहता हूँ ये मंसूबा 1-2 साल तक मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत बनाने के इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत नए टैक्स रेवेन्यू की शरह नमू पर भरपूर तवज्जो दी है। आम आदमी के लिए खास सवारी का इंतजाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।